स्थापित किए जाएंगे। एआई आधारित स्टार्टअप और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित कर रहे हैं। इसका भी मैंने बजट के अंदर वो बोला था। हमने भविष्य में तकनीकों जैसे एआई, रोबोटिक्स और हमारे बायोटेक्नोलॉजी और डीप टेक को अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर ये भी हमने इसकी स्थापना की है। मित्रों, हम हरियाणा में निवेश और उद्योगपतियों का स्वागत करते हैं। मैं आपको वर्तमान समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुरूप अपने उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मैं सुझाव भी देता हूँ। इस समय प्रदेश में, देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा हो रही है। हमने राज्य में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड ये शुरू किया है और ड्रोन संचालन के लिए करनाल स्थित हमारा जो दृश्य संस्था है, विभाग है, के माध्यम से हमने 500 युवाओं को, किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान उसमें किया है। आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा में लगभग 2500 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है। यह संख्या बहुत कम है क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। मैं इसमें भी आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आप आइए और इसमें निवेश के लिए आप हाथ आगे बढ़ाइए और हम एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना पर भी ध्यान केंद्रित हमारी सरकार कर रही है। इसके तहत परियोजना लागत पर 50% की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ये हमने निर्णय किया है। आप सब जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमने एक नीति बनाई है और इसके तहत कई प्रकार के प्रोत्साहन व सुविधाएं भी हमने हरियाणा के अंदर वो प्रदान की है। हमारे रोहतक में ईवी पार्क स्थापित करने की योजना है और आप इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान एक और बड़े सेक्टर की तरफ दिलाना चाहूँगा। यह एक लॉजिस्टिक सेक्टर है। हम अपने एनसीआर क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इस नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ आपने 3 दिवसीय अधिवेशन में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा भी की है और नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और लघु उद्योगों के विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। हम उद्यमियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने की आपकी प्रतिबद्धता का हम स्वागत करते हैं। यह आपसी सहयोग है। जहां सरकार और उद्योग जगत मिलकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तो वो देश प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आप सबकी एक बड़ी भूमिका उसमें होगी। अंत में मैं एक बार फिर लघु उद्योग भारती के इस शानदार और सफल आयोजन के लिए मैं बधाई भी देता हूँ और समालखा में इन 3 दिवसीय जो औद्योगिक अमृत मंथन से हमारे एमएसएमई सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी। मैं कामना करता हूँ कि हमारे लघु उद्योग राष्ट्र के प्राचीन गौरव का पुनर्प्राप्त कर विकसित भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करने में ये भी समर्थ होंगे। मैं आप सबका पुनः यहाँ हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आने के लिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नियमों में भी सुधार ऐसे इस सेक्टरों के अंदर बहुत से बात किए गए। मैं कह रहा था कि इसका जो दायरा वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो दायरा छोटा होता था, निवेश के नाते जहाँ 1 करोड़ रुपए का लिमिट रख दी गई थी, उसको जो माइक्रो उद्योग है उसको 1 से 2.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है कि 2.5 करोड़ उद्योग भी माइक्रो उद्योग में है। ऐसे ही लघु उद्योग के लिए जो 10 करोड़ रुपए की सीमा दी गई थी
25 करोड़ रुपए किया गया। और जो मीडियम लेवल के जो उद्योग थे उसकी जो निवेश की सीमा 50 करोड़ थी उसको 125 करोड़ रुपए किया गया। ये बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं करना चाहिए था, कारण है इससे फिर बड़े उद्योगों की तरफ लोग चले जाते हैं, छोटे उद्योग का जो भुगतान है उसे मिलता नहीं। अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन फिर भी इन चीजों को बढ़ा करके और इसमें टर्नओवर की सीमा उसको बढ़ाई गई है। 500 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर की सीमा है ये भी मीडियम में आ गया, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं। वैसे व्यक्तियों को ज्यादा अवसर मिले और लोग आगे बढ़े। हाँ, उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का ध्यान जो बहुत घरेलू छोटे लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग 20 लाख 50 लाख करोड़ में करने वाले जो लोग हैं, उससे ध्यान न हट जाए। हमें आज आवश्यकता ज्यादा रोजगार की वहाँ आज लघु उद्योग जितने भी हैं, मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, जिसका फल मिलाकर देखा जाए देश में 28 करोड़